नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद। हमारे साथ में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले पर हो रही सियासी घमासान की। तो छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की गूंज अब देश की संसद में भी सुनाई देने लगी है, जब प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में इस घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ शराब घोटाला जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को भी लपेटे में लेते हुए ये बात कही है कि आम आदमी पार्टी उस समय चीख चीख कर ये कह रही थी कि ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ हैं। प्रधानमंत्री ने देश की संसद में जो कुछ बोला उससे छत्तीसगढ़ में अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला बड़े जोर शोर से उठाया था और पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कोमर हुपेंडी ने यह भी कहा था कि प्रदेश में 2000 नहीं बल्कि 9000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ है। हुपेंडी ने दस्तावेजों के साथ महासमुंद जिले का उदाहरण भी दिया था। अब एक साल बाद हालात बदल चुके हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता दिल्ली शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। संसद में छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के जिक्र पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी ने यह कहा है कि कांग्रेस के कारनामों की गूंज पूरे देश में गूंज रही है। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी के समय में हुए शराब घोटाले की जांच कराएं तो सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या शराब घोटाले में अब केंद्रीय एजेंसियां दिग्गजों को भी गिरफ्त में लेंगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं और उनकी गूंज तो पूरे देश में गई है और इसी का परिणाम है कि विधानसभा चुनाव में महज 5 वर्षों की सरकार को जनता ने सत्ता से अलग कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया और ये सब परिणाम आपको लोकसभा में भी देखने को मिले हैं। और ऐसे कई कारनामे हैं यहाँ के पिछली कांग्रेस की सरकार के, और जिससे कि भ्रष्टाचार के मामले में छत्तीसगढ़ हमारा इतना प्रकृति का सौंदर्य को समेटे हुए, खनिज संसाधनों को समेटे हुए और असीम संभावना विकास की, लेकिन पिछले 5 वर्षों में और सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता चला गया। निश्चित रूप से इसकी चर्चा तो पूरे देश में होगी ही और सदन में भी हुई। प्रधानमंत्री को कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है, यदि उसमें साहस है तो छत्तीसगढ़ के रमन राज में हुए 4600 के शराब घोटाले की जांच करा लें। प्रधानमंत्री में यह साहस है, भारतीय जनता पार्टी में साहस है, तो वर्तमान में विष्णुदेव साय सरकार ने जो शराब नीति में परिवर्तन किया है, जो सीधे सीधे शराब को सरकार खरीद के उसके बाद बेचेगी, उसकी कमीशन खोरी खाने के उद्देश्य से जो शराब नीति का परिवर्तन किया है उसकी जांच करा लें। शराब का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। कांग्रेस के राज में जिस शराब घोटाले की बात करते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से ईओडब्ल्यू ने फिर उसमें एफआईआर दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के जिस शराब घोटाले की दुहाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो दोनों के ही आपने बयान सुने, जहां दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों की ओर से यह बयान दिया गया है। जहां बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है शराब घोटाले को लेकर, तो वहीं कांग्रेस की ओर से यह कहना है कि बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये आरोप कांग्रेस पर मढ़ रही है। चलिए, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले पैनल से आप सभी को रूबरू करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मेरा जावेद जी आपसे ही रहेगा कि लगातार कांग्रेस के ऊपर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। शराब घोटाले की अगर हम बात कर लें तो एक बहुचर्चित अब मामला बन चुका है, जो कि देश भर में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अब राज्यसभा तक ये मामला पहुंच चुका है। पहले ईडी, उसके बाद में एसीबी, यूपीएसटीएफ भी इस मामले पर आ गया। ये जो मामला है वो कांग्रेस की सरकार के समय उठा था और अभी भी लगातार उस मामले पर परत दर परत खुलती जा रही है, कई सारे आरोप मढ़े जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि तब से ये मामला चला आ रहा है, कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा? नमस्कार नैन्सी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक चीज हमेशा भूल जाते हैं, जब वो उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली उनकी तरफ भी उठती है।
वो 4 उंगली जो उनकी तरफ उठती है उसे वो तो भूल जाते हैं। 15 साल के रमन सिंह के कार्यकाल में 44,000 करोड़ रुपए का भी शराब घोटाला हुआ था। उसकी जांच मोदी जी ने क्यों नहीं करवाई? उसकी जांच करवाते तो दूध का दूध पानी का पानी होता। और 2000 करोड़ रुपए के जांच करो शराब घोटाले का हल्ला मचाने वाले मोदी जी 44,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले पर मौन रहते हैं। ईडी एक इनका ऐसा हथियार है जिससे ये किसी भी सरकार के ऊपर तोहमत लगाते हैं, उसे बदनाम करते हैं। और अब तो ईडी पर खुद सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी करती है और कहती है कि टारगेट और द्वेषपूर्ण कार्य करना बंद करे। अगर आपके पास कुछ तथ्य है तो लेकर के आए। तो आप देखिए किस तरह से कांग्रेस की सरकार भी तो रही ना। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि रमन सिंह की सरकार में शराब घोटाला हुआ, 44 करोड़ का घोटाला हुआ, तो जब आपकी सरकार थी तब आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? क्यों आपने जांच नहीं कराई? हमने तो इसी केंद्रीय एजेंसी को पत्र लिख करके कहा था कि जांच करें बोल करके। लेकिन यह केंद्रीय एजेंसी जब आई छत्तीसगढ़ में बकायदा किराए के कमरे में रह करके 2.5 साल 3 साल डेरा डालती है, लेकिन रमन सिंह के कार्यकाल की सारे घोटालों की फाइल को दिल्ली छोड़ करके आती है। किसके दबाव पे ये कार्य करते हैं? दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज शराब पर मुझे 5 साल ये शराबबंदी की बात करते रहे। आज आप देखिए किस तरह से खुद को कमीशन खोरी में डुबोने के लिए, जो रमन सिंह कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, सरकार फिर से आएगी, कमीशन खोरी में डूबने के लिए सीधा शराब कंपनी से शराब खरीदने की बात कर रहे हैं। और यही नीति तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की थी। इसी नीति पर तो मनीष सिसोदिया को जेल में डाल करके रखा है इन्होंने। इसी नीति के खिलाफ तो ईडी को लगा करके रखा था। आज पिछले दरवाजे से उसी नीति को छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? अब ये देखिए, दूसरा भ्रष्टाचार का आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी लगाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया वो देश नहीं पूरी दुनिया में सर्वव्याप्त है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी की आलोचना करने की बजाय खुद के गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि वो कहां पर खड़े हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शराब घोटाले की ये बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप ये मंत्री के ऊपर लगाते हैं, आबकारी मंत्री के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? ईडी को लताड़ लगा करके कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पर तो कोई केस ही नहीं बनता है, कोई मामला ही नहीं बनता है। तो भूपेश सरकार तो ऐसे ही इनके आरोपों से बरी हो जाती है। बावजूद इसके ये केवल पूर्व की सरकार, अब पूर्व की सरकार होगी ये कांग्रेस, लेकिन इन्हें पता है छल और कपट से ये छत्तीसगढ़ की जनता का दिल जीतने का कार्य किए और इनका भेद खुल जाएगा, इसलिए लगातार ये लगे हुए हैं। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार को लेकर के इतने गंभीर है तो आप एक बात बताइए, चिंतामणि महाराज जब कांग्रेस में रहते हैं तो कोयला घोटाले में बड़े आरोपी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाते ही ईडी वो पूरा मामला उठा करके एसीबी को दे देती है। एसीबी एफआईआर से चिंतामणि महाराज का नाम हटा देती है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें उपहार स्वरूप सांसद का टिकट देते हैं और सांसद बना देते हैं। यानी आपका ये कहना है कि जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई सिर्फ बीजेपी के कहने पर की जाती है, यानी कि जितने भी जो मामले सामने आते हैं उन पर जो कार्रवाई ईडी खासतौर पर करती है वो बीजेपी के ही संरक्षण में करती है। चलिए जवाब ले लेते हैं गोपाल जी। जावेद जी का यही कहना है कि ईडी, चूंकि अक्सर ही बीजेपी पर ये आरोप तो लगाए जाते हैं, मढ़े जाते हैं ये आरोप कि ईडी बीजेपी के अंडर में रहकर काम करती है, यानी कि बीजेपी सिर्फ उसे निर्देश देती है जिसके बाद में ईडी कार्रवाई करती है। और यही कुछ शराब घोटाला मामले में भी इसी बात का जिक्र हुआ। नैन्सी जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कांग्रेस के सारे प्रवक्ता मुद्दों को भटकाने में लगे रहते हैं। नैन्सी जी, मैं उसी मुद्दे पे बोलूंगा जिस मुद्दे पे ये डिबेट है। ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा को लेकर चलने वाली बात है। हाँ, जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने राज्यसभा में बोला, मैं उसी बात को दोहराता हूं। आम आदमी पार्टी का निर्माण ही कांग्रेस के विरोध करने के लिए हुआ, शीला दीक्षित के खिलाफत करने के लिए हुआ। आज वो आम आदमी पार्टी के सांसद कांग्रेस के साथियों के गोद में जाकर बैठ गए हैं और उनकी बात कर रहे हैं। इसमें कहां किसी ने गलत कहा? सफाई दे। आम आदमी पार्टी का निर्माण अन्ना हजारे जब बैठे तो केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ। आज जवाब दें कि वो नहीं हुआ या वो केंद्र सरकार का खिलाफत उस समय नहीं किए, उसके बाद शीला दीक्षित का खिलाफत नहीं किए। आज जाके मिल के दोनों भाई बन गए हैं, दोनों गले मिला लिए हैं, बात पूरी कर लेनी चाहिए। दोनों गले मिला लिए हैं और दोनों गले मिला के आपस में घोटालों की चर्चा करते हैं कि करना कैसे, शराब बेचना कैसे है, शराब के ठेकेदार मिलेंगे कहां। और रही बात जावेद जी की बात,
जावेद जी कह रहे थे कि कांग्रेस के शासन, भाजपा के शासन में जो घोटाले हुए उसकी जांच क्यों नहीं थी। अरे जावेद जी, आप भूल गए हो 2014 तक आपकी कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, क्या सोई हुई थी? अगर कोई घोटाला होता तो निश्चित जांच होती। अरे 15 साल के रमन सिंह के सरकार में एक अधिकारी जेल में नहीं था। आपके राज्य में 5 साल के राज में 6 अधिकारी जेल में हैं, 4 कांग्रेस के नेता जेल में हैं। आपका कांग्रेस का कोषाध्यक्ष फरार है। गोपाल जी, उनका सवाल तो यही, उनका आरोप तो यही है कि ईडी बीजेपी के कहने पर ही कार्रवाई करती है। उनका नैन्सी जी, मुझे लगता है उनको 3.5 मिनट समय मिला है, मुझे भी 3.5 मिनट का समय मिलना चाहिए, फिर मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। अरे आपके कोषाध्यक्ष कहाँ है, पहले आप ये जवाब दे दीजिए। हंसी आपको आ रही होगी लेकिन आप बोल नहीं सकते कि आपके कोषाध्यक्ष कहाँ है। और बात करते हैं 44,000 करोड़ की। जावेद जी, थोड़ा पढ़ के आया करिएगा। 17-18 का बजट था 96,000 करोड़ रुपए, 16-17 का बजट था 76,000 करोड़ रुपए, 15-16 का बजट था छत्तीसगढ़ का 65,000 करोड़ रुपए। क्या आप सोच सकते हैं कि 44,000 करोड़ का घोटाला हो जाए 65,000 करोड़ के बजट के अंदर? अरे पहले पढ़ के आया करिएगा और फिर बात करिएगा। दूसरी बात, आप 1 मिनट सुनिए। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। सुप्रीम कोर्ट में किसी सजा पर बरी नहीं किया और किसी आरोप पर बरी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देशित किया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो उसके सबूतों के साथ आप प्रस्तुत होइए, उसके सबूतों को और पुख्ता करिए। अगर आप ये डिबेट में बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है शराब घोटाले का केस को, तो आप भी सुन लीजिए। ऐसी बातें करने से पहले कंटेम्प्ट से डरा करिए। कभी कभी छोटी सी बातें कंटेम्प्ट करा देती है कोर्ट में। राहुल गांधी भी कंटेम्प्ट में गए थे और राहुल गांधी भी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग के आए थे। तो सभी कांग्रेसियों का ध्यान में रखना चाहिए कि उनका नेता जब कोर्ट में जाके माफी मांगता है तो किसी भी कार्यकर्ता को झूठ फैलाने से बाद माफी मांगना पड़ सकता है। तो जब जब झूठ फैलाएं तब तब कोर्ट को याद कर लीजिएगा और राहुल गांधी को भी याद कर लीजिएगा कि कैसे उन्होंने माफी मांगा। अरे आप एक अधिकारी का नाम बताइए 15 साल में जो जेल में रहा हो। एक भाजपा के कार्यकर्ता का नाम बताइए जो जेल में रहा हो। मैं आपको 5 कार्यकर्ता का नाम बता देता हूं, 6 अधिकारी का नाम बताता। अरे आपके ओएसडी अंदर है, मुख्यमंत्री के ओएसडी जेल में है। अरे आप लोगों के पास इतना आप पाक साफ सच्चे होते तो क्या 1.5 साल 2 साल में आप लोगों को गोपाल जी, उनका सवाल ये था, उनका आरोप ये है कि बीजेपी के अंडर में ईडी आईटी है, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एक नाम का भी जिक्र किया, चिंतामणि महाराज का भी उन्होंने जिक्र किया है। कहा कि जब वे कांग्रेस में थे तब उन पर कोयला घोटाले का आरोप लगा था, जैसे ही वे बीजेपी में चले गए तो उनका नाम एफआईआर से हटा दिया गया। अरे ये जैसे पुलिस को अपने हाथ में लेके काम करते थे वो कोई नहीं करता है। ये जैसे गले गले तक करप्शन में डूबे हुए थे वो कोई नहीं करता। आप बताइए नैन्सी जी, आप तो पत्रकार के रूप में बताइए, ईडी जब किसी को पकड़ने आती थी, किसी से पूछताछ करने आती थी, राज्य पुलिस को ये साथ में लेके धरने में बैठते थे। ये राज्य पुलिस के अफसरों को साथ में ले जाते थे, वहां जाके नंगाड़ा बजाते थे, ईडी के लोगों पे हमला करते थे, ईडी के लोगों को घुसने नहीं देते थे। 20 लोग रामगोपाल अग्रवाल जी के घर में बैठ गए ईडी के लोग ताकि पूछताछ ना कर पाए। ये तो सबने देखा है, ये तो सबने भोगा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके 5 साल में जो काला कार्यकाल देखा है और जो बदनामी छत्तीसगढ़ के लोगों ने सही है इनके कार्यकाल में, वो दोबारा नहीं घट सकती। आप मुझे बताइए, डीओपीटी का नियम है, कोई अगर अधिकारी जेल में जाता है, कोई अगर अरेस्ट होता है तो 48 घंटे के अंदर उसका सस्पेंशन होना चाहिए। सौम्या चौरसिया जब जेल में गई 15 दिन तक उनका सस्पेंशन नहीं हुआ। क्या बात करेंगे ये कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको पढ़ के आना चाहिए। जवाब ले लेंगे, लेकिन रमेश जी के पास पहले मैं रुक करना चाहूंगी। रमेश जी, आपने दोनों ही पक्षों की बात सुनी है और जो बातें चलती जा रही हैं छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, जो कि एक बहुत बहुचर्चित ये मामला हो चुका है, ऐसे में मैं वही सवाल आपसे करना चाह रही हूँ रमेश जी कि जो जावेद जी का ले लीजिए, जावेद जी का जवाब ले लीजिए। जी मैं लूंगी, उनसे जवाब लूंगी। मैं पहले आपसे ही चर्चा करना चाह रही हूँ कि जो कहा जा रहा है कि नकली हॉलमार्क बनाए गए हैं, उसके बाद में तरह तरह की कहानियां हैं, तर्क हैं या तथ्य हैं, पता नहीं है क्या है, लेकिन जो बातें हैं जो देश भर में की जा रही हैं। और ऐसे में अगर लगातार हम इस मामले को देखें, शराब घोटाले मामले को लेकर, तो कांग्रेस का ये साफ कहना है कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है।
अगर ऐसा है तो इससे क्या फायदा होगा? और अगर मान लीजिए कि ये शराब घोटाला मामले में, चूंकि जो दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने भी अपने बयान दिए, उन्होंने भी इस बात को लेकर साफ कह दिया है कि हाँ, हमने नकली हॉलमार्क बनाए थे। तो ऐसे में अगर कांग्रेस लगातार इस पक्ष को, इस पूरे मामले को जहां ये करा रही है कि ये मामला झूठा है, तो क्या आरोपियों को संरक्षण दे रही है, आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये मामला बहुत पुराना हो चुका है। इस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका, इस मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हो चुका। जिसको जो फायदा उठाना था भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को जो फायदा उठाना था, सब उठा चुके हैं। अब इस पर कोई विषय नहीं रह गया है कि इस पर चर्चा किया जाए, क्योंकि अब कोई भी बात आएगी, जैसे जावेद भाई ने रमन सरकार के 15 साल के कार्यकालों का जिक्र करके घोटाले की बात कह दी, और गोपाल भाई ने कांग्रेस के कार्यकाल के घोटालों की बात कर दी। सही विषय यह है कि पूरे मामले में न्यायिक प्रक्रिया से काम हो रहा है और एजेंसियां उसमें अपने तरीके से काम कर रही हैं। उसका फाइनलाइज क्या होगा, उसका पब्लिक रिजल्ट जानना चाहती है कि क्या होता है इसमें। आरोप और जांच ऐसा होने में मेरे ख्याल से 8 साल ज्यादा बीत गए समय। तो अब आरोप और जांच से ज्यादा जो लोगों की दिलचस्पी नहीं है, अब दिलचस्पी है कि एक्शन क्या होता है, कार्रवाई क्या होती है। इस पर कार्रवाई होना चाहिए जो जनता जानना चाहती है। बिल्कुल रमेश जी, चूंकि वाकई में ये मामला अब लंबा खिंचता जा रहा है और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि विधानसभा का चुनाव भी इस पर संपन्न हो गया, लोकसभा का भी चुनाव संपन्न हो गया, जिसको माइलेज लेना था उसने माइलेज भी ले लिया है। अब इंतजार सभी को है कि आखिर इस मामले का निष्पक्ष निर्णय क्या निकलेगा, कि इस पर अब क्या कुछ निर्णय निकलेगा और किस पर कार्रवाई की जाती है। जावेद जी के पास वापस रुक कर लेते हैं। जावेद जी, आप कुछ बात अपनी रखना चाह रहे थे और इसी में मैं कुछ कोट भी कर देना चाहती हूँ। गोपाल जी जो कह रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाती है। नैन्सी जी देखिए, हम कहां झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। सत्ता इनकी है, एजेंसियां इनकी है, आरोप ये लगा दिए, फाइल ये बना दिए। अब जांच एजेंसियां, जावेद जी, कौन तय करता है कि ईडी या एजेंसियां बीजेपी की हैं? ये किसने तय किया है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां तय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या कह रही है? लगातार ईडी, आईटी, सीबीआई को आईना दिखाने का कार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो रहा है कि किसके इशारे पर काम होता है। और रही बात आरोपों की, तो भाई आरोप तो भाजपा के कार्यकाल में मैंने वही चीज कहा ना कि एजेंसियां तो स्वतः भी कई मामलों में संज्ञान लेती है। नान घोटाला हुआ, प्रियदर्शनी घोटाला हुआ, बारदाना घोटाला हुआ, गर्भाशय घोटाला हुआ, 50 ऐसे घोटाला हुए। लेकिन यही एजेंसियां उस समय क्यों नहीं कार्रवाई करी? और जब आज आई भी तब उस पर कार्रवाई करने के लिए, अरे सीबीआई को बाहर कर दिया था आप सरकार के। भैया सुनिए, अपने समय का इंतजार करिए, धैर्य रखिए। हमने ईडी को नहीं बुलाया था, हमने ईडी को तो बुला के रखा था। आप सीबीआई की बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि हमको ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर अजीत पवार को जो खाया उसे अपना कैसे बना लिए? येदुरप्पा जो खाया उसे अपना कैसे बना लिए? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कितना आपने खाया, कितना भ्रष्टाचार किया? आज प्रधानमंत्री जी अगर भ्रष्टाचार पे बात करते हैं तो इधर उधर की बात क्यों करते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं बात करते? इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करना चाहिए जिसपे सुप्रीम कोर्ट है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो यह चीज सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं पता? सुप्रीम कोर्ट को बता देते हैं कि हम तो निष्पक्ष थे। क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर रहे हैं? क्यों इसे कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है? आप उसको अरे भैया, जावेद जी, इस प्रकार से चर्चा नहीं हो पाएगी। आप दोनों में से ही किसी की भी बात स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही। एक एक करके बात कीजिएगा। जावेद जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद गोपाल जी मैं आपसे भी चर्चा करूंगी। नैन्सी जी, स्पष्ट रूप से है, प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में है। 400 पार का नारा देने वाले सपना टूट गया, 240 में अटक। जावेद जी, आज बात हो रही है शराब घोटाले मैं उसी पे आ रहा हूं। इतनी हड़बड़ी क्यों है? आपने विधानसभा तो उसी मुद्दे पर लोगों की आंखों में धूल झोंक करके तो जीत लिया ना।
अब ईडी की कार्रवाई का थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। स्पष्ट कीजिए कि धूल भूपेश- झोंकने से क्या 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 आशय है आपका? धूल झोंकने से क्या मतलब, स्पष्ट आशय कीजिए। आशय तो यही है, अभी रमेश जी ने भी कहा कि 8 महीने से ज्यादा हो गया, कौन से मंत्री को जेल के पीछे डालने का कार्य ईडी करी, किसके खिलाफ अभी तक पुख्ता सबूत ईडी लेकर के आई? जब तक पुख्ता सबूत किसी के पास के खिलाफ नहीं लेके आती तो आपके देश के प्रधानमंत्री जांच जारी है ना जावेद जी? अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक सवाल मेरा रहेगा आपसे। भाई सुनिए, अरे धैर्य इतने रखिए। चिंतित क्यों है? अरे धैर्य गोपाल रखिए जी, भाई, अपने समय में बोलिएगा, अपने समय में बोल लीजिएगा। अरे नैन्सी जी, गोपाल जी, जावेद जी, एक बात इस प्रकार बताइए। से चर्चा नहीं हो पाएगी। आप दोनों में से ही नहीं किसी तो- की भी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, एक एक करके कहिएगा। अरे तो जावेद जी, नैन्सी मेरा जी, मेरा आपने आपसे एक मुझे सवाल मुझसे है। मेरा पूछा है। जावेद जी, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। जी बोलिए। मेरा एक सवाल आपसे है, जो लगातार आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस पर निराधार आरोप लगा रही है, क्या आप इस बात पर सहमति देते हैं कि छत्तीसगढ़ में वाकई कांग्रेस के शासनकाल में शराब घोटाला हुआ है? क्या आप स्पष्ट आप सहमति देते हैं? मैं क्यों सहमति दूंगा? अभी तक ईडी ने प्रूफ कहां किया है? अभी तक तो ईडी सिर्फ संदिग्धों को पकड़ करके रखी है। ईडी जिस दिन प्रूफ कर देगी, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन उसे हाल ही में आपने भी शायद अरे पढ़ा सुन लो होगा, भैया। एपी त्रिपाठी और अनवर डेबर ने यह साफ कहा है कि हाँ, उन्होंने नकली हॉलमार्क बनाकर दिए थे। तो किसका? अच्छा सुनिए सुनिए, तो नैन्सी जी उन्होंने ये कहा। आप तुरंत अरे भाई, आपको अरे भाई, ऐसे लोगों को मत बुलाया करिए डिबेट में, जो डिबेट की गरिमा को खराब करते हैं। अरे मत बैठो भाई, ऐसे लोग मत बैठो ऐसे, अपने समय का इंतजार करो भाई। इतनी क्या समय का अभाव है, समय का अभाव है। गोपाल जी से भी मेरा एक सवाल रहेगा। गोपाल जी, आपसे मेरा सवाल है कि जब इस पूरे मामले पर ईडी कार्रवाई पहले से कर रही थी, उसके बाद में एसीबी को इस कार्रवाई में क्यों लाना पड़ा? डबल जांच की जरूरत क्यों पड़ी इस मामले पर? संक्षिप्त में दीजिएगा, समय का अभाव है। अलग अलग तथ्य हैं, दो अलग अलग तथ्यों पर दो अलग अलग तरह से जांच चल रही है। ईडी जांच कर रही थी, जब ईडी जांच कर रही थी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, मुझे एक चीज बताइए गोपाल जी, आप मुझे एक चीज बताइए। मोदी जी ने कहा कि रमन सिंह का हाथ है, आपके पास ऐसा कौन सा सबूत आ गया जो रमन सिंह का हाथ है? नरेंद्र मोदी ने वहां पर संसद में कहा है, संसद में कहने से उनके पास में तथ्य होने चाहिए। बिना तथ्य ऐसा कैसे कर उन्होंने कहा है? आप एक बात बताइए, मोदी जी के पास ऐसा कौन सा सबूत है जो उन्होंने संसद में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जावेद जी, गोपाल जी, इस प्रकार से चर्चा नहीं हो पाएगी। मेरा जो सवाल था उसका मैं जवाब भी नहीं ले पाई हूँ। गोपाल जी से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये जो मामला लगातार शराब घोटाले को लेकर अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां शराब घोटाले की जो गूंज है वो राज्यसभा तक भी पहुंच चुकी है। कई तरह के तर्क हैं, कई तरह के तथ्य हैं, कहानी है, जो भी है क्या है मालूम नहीं है, लेकिन जांच जारी है और जनता को भी इसी जांच के परिणाम का इंतजार है कि आखिरकार जांच का क्या परिणाम होगा और कौन दोषी पाया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम, इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।